पाकिस्तान की हालत में अभी भी सुधार नहीं आया है और अभी पाकिस्तान पहले से अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसकी मदद के लिए कोई और आगे नहीं आ रहा है। उसके सारे मित्र दोस्तों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, लेकिन चाइना ने इसी बीच पाकिस्तान की छोटी मोटी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा रखे हैं। लेकिन अटकलें ये भी हैं कि शायद अब पाकिस्तान और चीन के बीच के रिश्तों के बीच खटास आती नजर आ रही है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों? दरअसल इकोनॉमी गिरने और आतंकी घटनाओं के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान की सुरक्षा भी दांव पर लगी हुई है। सुरक्षा कारणों की हवाला देते हुए पाकिस्तान ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इशनिंदा के आरोपी चीनी नागरिक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और तो और खबरें ये भी हैं कि चीनी नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे कारोबार को बार बार बंद कराया जा रहा है। हालांकि ऐसा पुलिस देश में आतंकी हमलों से बचाव के मद्देनजर कर रही है, लेकिन आतंकवादी घटनाओं की वजह से पहले ही काफी खराब हो चुके अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान का ये कदम भी उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और पाकिस्तान के लिए शायद ये भारी भी पड़ सकता है। दरअसल भूख से तड़पती पाकिस्तान जनता पहले ही देश की सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। उस पर भी अब उसे लगने लगा है कि चीन उसके देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर उसकी जमीन पर कब्जे करने की फिराक में है। वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न मीडिया के जरिए खबरें ये भी आ रही हैं कि चीन में भी आर्थिक हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। देश के कई राज्यों पर कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का करीब 44% तक हो गया है। इसमें कहा गया है कि लगभग 31 चीनी राज्यों पर 782 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में दूसरे देशों में उसके कारोबार पर होने वाला असर भी इस समस्या को और भी बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ लगातार ही बढ़ता जा रहा है। विदेशी कर्ज का ये आंकड़ा अब बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। वहीं महंगाई की भी मार चलते देश की जनता रोटी को मोहताज हो गई है। इस संकट से उबरने के लिए पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद की गुहार भी लगा रहा है और उससे 1.1 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की भी मांग कर रहा है। हालांकि अभी तक IMF की ओर से इसे मंजूरी नहीं दी गई है। पाकिस्तान पर मौजूदा विदेशी कर्ज में करीब 35% हिस्सा केवल चीन का ही है। इसमें चीन के सरकारी वाणिज्यिक बैंकों का कर्ज भी शामिल है। साथ ही ये भी गौर कीजिएगा कि सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों और बांध परियोजना के कर्मचारियों ने चीनी नागरिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अहम राजमार्ग को घंटों बाधित किया, जिसके बाद दासू पुलिस थाने में सोमवार को तियान के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई। चीन पाकिस्तान का एक सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता है। इसके बावजूद हाल के दिनों में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के साथ मारपीट की खबरों ने तूल पकड़ लिया था और इसी बीच पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त कहे जाने वाले चीन के बिजनेस को पाकिस्तान ने बंद करने का भी फैसला लिया है। और इसका कारण है कि चीनी नागरिक आतंकवादी हमलों को रोकने की कोशिश करते हैं। कराची पुलिस ने शहर में चीनी नागरिकों की तरफ से चलाए जाने वाले बिजनेस को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। हाल ही में पाकिस्तान में चीनी नागरिक की तरफ से अल्लाह का मजाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लिया गया फैसला, इस तरह के फैसले जो हैं वो दोनों देशों के बीच खटास पैदा कर सकते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।